नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू एरा पे। तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही डिमांडेबल और यूजफुल कोर्स जो कि है लिनक्स। ठीक है, तो अभी हम बता देते हैं कि ये कोर्स किन के लिए होगा। तो ये कोर्स ऐसे उन लोगों के लिए है जो कि इंटरेस्टेड हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरेस्टेड है, डेवऑप्स में इंटरेस्टेड है या लिनक्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स या लिनक्स में इंटरेस्टेड हैं और उन्हें लिनक्स बिल्कुल भी नहीं आता, वो एकदम बिगिनर है। ठीक है, तो उनके लिए मेरा कोर्स होने वाला है। और अगर आपको थोड़ी बहुत लिनक्स आती भी है तो कोई बात नहीं, आप मेरे कोर्स को देख लीजिएगा। जहां तक आपको आती है आप उसको स्किप कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट करिएगा। और आप इसको, अगर आपको पहले से ही आती है तो आप 2x पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप हमारे कोर्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आपको अपने कोर्स की कुछ स्पेसिफिकेशन बताने वाले हैं। ठीक है, कि हमारा जो ये कोर्स है इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाली है। ठीक, तो ये कोर्स हमारा, जैसे कि मैंने बताया, कि अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर आप डेवऑप्स में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, या फिर आप कोई बैकएंड डेवलपर हो और आपको लगता है कि नहीं, आप कोई बैकएंड डेवलपर या किसी भी प्रकार का डेवलपर हो, आपको लगता है नहीं मुझे लिनक्स सीखनी है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल लिनक्स एक बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल स्किल है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लिनक्स को जब आप सीखते हो ना तो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखते हो। लिनक्स कोई लैंग्वेज नहीं है। लिनक्स क्या है, लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आपका विंडोज है, मैक है, ठीक है, तो क्रोम ओएस हुआ। ठीक है, ऐसे ही लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स को सीखना इतना जरूरी क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यार क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना चाहते हो तो भाई लिनक्स आपके लिए मस्ट है। मस्ट का मतलब मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्योंकि 90% जो क्लाउड है, ठीक है, 90% जो क्लाउड है वो गवर्न होता है लिनक्स पे। लिनक्स जो है ना भाई, इसके पास 90% शेयर है क्लाउड का। ठीक है, बिना लिनक्स के क्लाउड की ये समझो कि कल्पना नहीं हो सकती। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। क्योंकि लिनक्स एक फ्री सोर्स है, बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेबल है। आप इसे बहुत ही ज्यादा, जितना आपकी जितनी इच्छा हो, ये कह सकते हैं जितनी इच्छा उतनी कस्टमाइज कर लो। ऐसा है, इसके आपको पैसे नहीं देने पड़ते ना, ये फ्री सोर्स है। ठीक, तो ये सारी चीजें थी, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं एक और बहुत ही इसेंशियल बात बता दूं कि अगर आप हमारे इस कोर्स को फॉलो करते हो तो आपको फायदे क्या क्या होने वाले हैं। ठीक, तो आपको फायदे ये होने वाले हैं कि इस पूरे कोर्स में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। और ये नोट्स क्या होंगी, तो ये नोट्स जो है ना, ये रिटेन नोट्स नहीं होंगी। ठीक है, ये नोट्स रिटेन नोट्स बिल्कुल भी नहीं होने वाली। मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करूंगा। मैं क्या करूंगा, पीपीटी प्रोवाइड करूंगा और पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैं पहली चीज तो, जैसे मैं जो भी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए, ठीक है, तो जो चीजें मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है वो मैं ऐसे पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो पीपीटी है, इस पीपीटी को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप उस पे जाके आप नोट्स को ले सकते हो। ठीक, और इस तरीके से आप हमारे कोर्स को फॉलो कर सकते हो। अब मैं बता दूं कि इस कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। जब हम हमारे कोर्स को फॉलो कर रहे होगे तो किस तरीके से आपको हमारे कोर्स को फॉलो करना है। तो मैंने इस पूरे कोर्स को, ये पहले मेरा जो कोर्स है ये अराउंड 3 to 4 मंथ्स का होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है 3 to 4 मंथ्स का मतलब ये है कि 3 to 4 मंथ्स में आप इससे एकदम आराम से कंप्लीट करोगे। और इस पे ना, जो भी मैं कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, जो भी मैं इस कोर्स को जब कवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वीकली कवर करूंगा। ठीक है, मैं इसे वीकली कवर करने वाला हूँ।
ठीक है, ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना आए। जब आप पढ़ रहे हो तो आप धीरे-धीरे पढ़ो, क्योंकि क्या होता है जब आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाती है ना, तो ये होता है कि चूँकि यूट्यूब है इसमें रिस्ट्रिक्शंस वगैरह तो होती नहीं है। आप लगातार वीडियोज़ को जितना ज़्यादा फॉलो कर लोगे उतनी जल्दी आपके कोर्स खत्म हो जाता है, ठीक। तो केवल व्यूज़ नहीं बढ़ाने, ठीक? केवल देखने नहीं है। ना आप किसी की वीडियोज़ को देखते हो तो भाई उसका तो फ़ायदा हो रहा है, आपका व्यूज़ दे बढ़ा रहे होते हो। लेकिन केवल व्यू करने से आपको वो नहीं मिल रहा होता जो आपको चाहिए। ठीक है? जो असली मलाई है ना, वो होता है कि आप पहले वीडियो को व्यू करो, देखो, उसके बाद उसको पढ़ो। ठीक है? तो इसलिए मैं आपको पढ़ने का भी प्रॉपर टाइम दूँगा, मैं वीकली दूँगा। ठीक है? और जो चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है? जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसकी नोट्स शायद अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स दे दूँगा और मैं कुछ आपको हिंट उसके पहले ही वीडियोज़ में दे दूँगा ताकि आप उसको पढ़ सको। ठीक है? इस तरीके से हम इस कोर्स को कवर कर रहे होंगे। और अब बताऊँ स्ट्रक्चर में तो ऐसा भी जो जो 4 ये 3 टू 4 मंथ का जो हमारा कोर्स है, ठीक है? इस पूरे कोर्स को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, ठीक है? इस पूरे कोर्स को जो कि लिनक्स फाउंडेशन जो स्पेशलाइज़ेशन है, इसे मैं 4 कोर्सेज़ में डिवाइड करूँगा, ठीक है? वो 4 कोर्सेज़ कौन-कौन सी हैं? तो ये रही वो 4 कोर्सेज़, ठीक है? पहली जो है वो हमारी होगी लिनक्स फंडामेंटल्स। फिर हम देखेंगे मैनेजिंग लिनक्स सिस्टम। आप अपने सिस्टम को मैनेज कैसे कर सकते हो। फिर हम देखेंगे सिक्योरिंग लिनक्स सिस्टम। आप कैसे अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हो। और फिर ये जो कि हमारा मेन मोटिव था, एक्चुअली हम पूरी लिनक्स इसी के लिए तो सीख रहे थे, किस चीज के लिए, क्लाउड के लिए और डेवऑप्स के लिए। हमारा मोटिव तो यही था, इसलिए हमारा जो जो हमारे इस कोर्स का टारगेट तो हमारा यही है। क्या टारगेट है? लिनक्स क्लाउड एंड डेवऑप्स। ठीक है? तो हम ये कवर करने वाले हैं। ठीक, अब मैं ये देखता हूँ कि जब आप इसको बताता हूँ कि जब आप इस पूरे कोर्स को कवर कर लोगे, जब आप इसको पढ़ लोगे, तो आप क्या-क्या सीखोगे। मैं इस कोर्स में क्या-क्या कवर करने वाला हूँ। तो इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होंगे वो देख लेते हैं। इस कोर्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको व्यू करना, क्रिएट करना, आप किसी यूजर या फाइल्स को व्यू कैसे कर सकते हो, क्रिएट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है किसी एक फाइल, फोल्डर या फिर यूजर को किसी दूसरे डायरेक्टरी में कैसे कॉपी करना है या फाइल करना है, ठीक है, मूव कैसे करना है, उन्हें मूव कैसे करना है, और रिमूव, आप यूजर्स को या फिर ग्रुप को, फाइल को, एक्सेट्रा, इन सारी चीजों को रिमूव मीन्स परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते, ठीक। सर्च एंड एनालाइज टेस्ट, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगर नेटवर्क कनेक्शन। मैं आपको बताऊंगा कि आप जो नेटवर्क कनेक्शन है उसको कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हो। यूजर एंड ग्रुप्स, ठीक है, आप कैसे यूजर्स को क्रिएट करोगे और कैसे इस यूजर को किसी ग्रुप के अंदर असाइन करोगे। एक्चुअली ये ग्रुप भी आप ही को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम यूजर क्रिएट करेंगे, हम ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, फिर इस यूजर को इस ग्रुप में असाइन कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें भी हम आपको दिखाएंगे कैसे आप करोगे। और मैनेज डिस्क, आप अपने हार्डवेयर, आप जो स्टोरेज है उसको आप मैनेज कैसे करोगे, ये भी हम इसी में देखेंगे, ठीक है। और फिर सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ठीक है, लिनक्स में कैसे कैसे सॉफ्टवेयर कैसे कैसे पैकेजेस है, ठीक है। क्योंकि लिनक्स जो है वो ये ओपन सोर्स है, ठीक है, और जो ओपन सोर्स का मतलब ये एक ना, एक्चुअली ये जनरल पब्लिक लाइसेंस इसके तहत आता है। और ये लिनक्स जो था ना, ये एक जीएनयू प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था, ठीक है। ये एक फ्री और ओपन सोर्स है। मैं आपको बताऊंगा ये जीएनयू प्रोजेक्ट क्या था, और ये जो जनरल पब्लिक लाइसेंस मैंने बोला इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको इतना बता दूं कि जो लिनक्स है ना, ये एक्चुअली कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। लिनक्स इज नॉट अ लैंग्वेज। लिनक्स कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है, जैसे हमारा विंडोज होता है, जैसे हमारा विंडोज होता है, ठीक है, मैक होता है, क्रोम ओएस होता है, ऐसे ही हमारा एक होता है लिनक्स। इस समय अगर आप देखोगे, ठीक है, यूजर्स के हिसाब से सबसे ज्यादा यूजर्स विंडोज के पास है, मैक के पास है, देन लिनक्स के पास है, ठीक है। और क्रोम ओएस थोड़ा पीछे हो गया है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि हम केवल इनको ही पढ़ेंगे, हम और भी काफी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, सर्वर्स क्या होते हैं,
डेस्कटॉप सर्वर और डेस्कटॉप में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सर्वर और डेस्कटॉप में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में कवर करेंगे। और जब आप इस पूरे कोर्स को कवर कर लोगे, ठीक है, जिस दिन आप इस पूरे कोर्स को कवर कर लोगे, उस दिन मैं आपको बता दूं कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए या फिर आप डेवॉप्स के लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहोगे, ठीक है। तो अभी ये था हमारे कोर्स का इंट्रोडक्शन। अब ये जो हमारी कोर्स है, इसकी जो वीडियोस है, ये स्टार्ट हो जाएंगी या तो इसी मंथ से, एक्चुअली कल बिल्कुल जो ये हमारा इस वीक से इस कोर्स की वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आपको इस कोर्स को फॉलो करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।